hopefully in this animation you can see my picture, so that whatever I'm telling you, please can you mute whoever has unmuted their volume, otherwise I will have to do it, please. Okay, thank you for that. Again, people, if you are not muting your audios, that will be very problematic. Okay, so please mute your audios. People, please mute your audios, otherwise I will have to keep everybody mute for whole time, and that's what we don't want. Okay, let's start with the macroeconomics here. So are you seeing this picture where the sky is moving? So that's how macroeconomics looks, because it has a very huge impact. Macroeconomics की अगर आप बात करो, आपको शायद पता ही होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दो टाइप के इकोनॉमिक्स के स्टडीज रह चुके हैं, रहते हैं और होंगे भी. सो दे आर लाइक माइक्रो में आप सब छोटी छोटी चीजें देखते हो, दैट्स अ माइक्रो, रिमेंबर माइक्रोस्कोप. So study which gives you microscopic view, that is called microeconomics. Okay, so microeconomics में आप क्या क्या पढ़ रहे हो वो तो पढ़ा है आपने, वो तो आपने 12th 11th में पढ़ा है, शायद FY में पढ़ा है. So let's go directly to the macro part where आप सभी चीजों के एग्रीगेट देखते हो. अगर किसी को भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड. अब रेज कैसे करना है शायद आपको पता ही होगा, रेज करने का फीचर रहता है जूम में, राइट? तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड. बिल्कुल छोटे से छोटा डाउट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दिस इज लाइक बेस. ओके, ये तो आपके सिलेबस की शुरुआत भी नहीं है जहां से मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए एज ए रिविजन पार्ट, सो दैट आगे जाकर आपको सभी कंसेप्ट याद आएंगे. ओके, बहुत सारे छोटे छोटे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि आपने हम बहुत ज्यादा इंग्लिश, हम तो मतलब शेक्सपियर जैसा इंग्लिश बोलते हैं. ओके, सो इसके लिए आपको छोटे छोटे लगते हैं. आशना, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? प्लीज कंटिन्यू. मैम पूरा जो तुमने अभी एक्सप्लेन किया वो वापस से एक्सप्लेन करेंगे? Sure, why not? Could you please put your hand down? Yeah, I will. Could you please put your hand down? Okay. Thanks for asking, Ashna. I will explain it bit by bit. Okay. So इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो टाइप्स है, मतलब अभी तो बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स दो टाइप से पढ़ा जाता है. एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी इंडिविजुअल, मतलब हमसे जुड़ी बातें देखते हैं. मेरी डिमांड, अब मेरी डिमांड क्या है? आज लाइट चला गया, राइट? तो that will be electricity will be my demand. Okay, देन शायद आपकी डिमांड होगी कि मुझे मास्क चाहिए, या फिर और भी छोटी छोटी चीजें, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोने के लिए अच्छी रूम चाहिए. that would be your individual demand. सेम तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई होगा. मतलब अगर मेरा कोई शॉप है, तो मैं जो आपको सेल कर रही हूँ, दैट विल बी माय इंडिविजुअल सप्लाई. लेकिन जब भी बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक एग्रीगेट बन जाता है, दैट इज एक टोटल बन जाती है, आपका सप्लाई, मेरा सप्लाई, और शायद और किसी मार्केट का सप्लाई. जैसे की आप सब्जी मंडी में जाते हो, भाजी मंडई मराठीतल्या प्रेमळ मुलांसाठी, तुम्ही जेव्हा भाजी मंडईत जाता तेव्हा वो सब्जी मंडी में बहुत सारे जो सेलर्स रहते हैं, सब्जी वाले, वो इकट्ठा बैठे हुए होते हैं. अगर आप दापोली की बात करें, तो दापोली में कुछ दिन पहले, लाइक चंद दिनों के पहले ही, ये आजाद मैदान के वो रोड पे सब्जी वाले इकट्ठा रहते थे, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, बहुत सारे सेलर्स का सप्लाई, और वहां पर एक मार्केट क्रिएट होता है, सब्जी मार्केट, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होपफुली यू आर. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, तो जैसे कि जैसे ये बढ़ जाता है एग्रीगेशन, हमें एक कुछ अलग तरीके से देखना पड़ता है. सिंपल है, अगर आपको सोने की जगह चाहिए या फिर आपको अकेले को खाना है, तो माँ शायद बोल सकती है कि अरे प्लीज.
Please keep your mics mute, otherwise it's gonna be too much delay और मुझे शायद अलग लेक्चर लेना पड़े, that will be like extra lecture and we don't want that, right? हमें extra lecture नहीं चाहिए. So that's why please keep your mind on my words only for just like 20 minutes and I will show you some very crafty video around it. Okay, so मैं बता रही थी आपको कि जब भी कोई मेरे लिए डिसीजन लेना है, बहुत इजी वाला डिसीजन है. आज मैं बाहर जाऊंगी नहीं जाऊंगी. ओके, अगर आपको याद है कोरोना वायरस जब स्टार्ट हो रहा था तो 22 मार्च को हमने एक कर्फ्यू लिया था जिसको बोला गया था ये जनता कर्फ्यू है. दैट इज हमने खुद सोच लिया है एक इंडिविजुअल पर्सन ने कि हम कर्फ्यू करेंगे, कोरोना की चेन ब्रेक करेंगे. दैट इज 22 मार्च. ओके, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, क्योंकि मैंने खुद के लिए डिसीजन लिया है, आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है, कंबाइनिंगली मिलके सबके लिए डिसीजन हुआ है. ओके, लेकिन जब 23 मार्च से पूरे कंट्री में लॉकडाउन शुरू हुआ तब आपको देखना चाहिए था दैट वाज द डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट. कैन यू सी द डिफरेंस? पहले हमने डिसीजन बनाया था, उसका नाम था जनता कर्फ्यू. अब जब पूरे के पूरे कंट्री के लिए एक सरकार डिसीजन बनाती है, दैट इज कॉल्ड लॉकडाउन. और जैसे बड़े लोगों के लिए कुछ डिसीजन लिया जाता है या फिर कुछ बड़े ग्रुप के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि ये मार्केट, पूरा मार्केट, नॉट अ वन सब्जी वाला लेकिन पूरा मार्केट, या फिर नॉट अ सिंगल बैंक बट द होल बैंक्स इन द इकोनॉमी और इन द कंट्री. सो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट. एंड एग्रीगेट के बारे में जब हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या आपको एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, ये इन्हीं टर्म में से किसी भी टर्म को लेकर प्रॉब्लम है? यू कैन टेल मी. एनीबडी, डू यू वांट टू रेज योर हैंड? अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड. कूल, थैंक यू. लेट्स सी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आगे क्या लेके जाते हैं. ओके, they are called key takeaways. Macroeconomics is the branch of economics that studies economy as a whole. तो मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ मेरे एज अ वेंडर, दैट मीन्स सेलर के बारे में नहीं पूछते, मेरे एज अ कंज्यूमर के बारे में नहीं पूछते, लेकिन आप पूरे के पूरे मार्केट के बारे में पूछते हैं, पूरे के पूरे मार्केट के बारे में डिसीजन लेते हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट थिंग, मैक्रोइकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन three things, major three things. Okay, one, national output. national output मतलब पूरे कंट्री का जो प्रोडक्शन बन रहा है पूरे कुछ साल भर में, दैट इज कॉल्ड नेशनल आउटपुट. इसे ही अलग टर्म्स में नेशनल इनकम भी बोलते हैं. आर यू गेटिंग द टर्म नेशनल आउटपुट? इफ एनीबडी हैज सिंगल डाउट प्लीज लेट मी नो. national output, that is a whole country's production for the year of all products. Okay, then go to unemployment. Unemployment comes where आपको पता ही है, नौकरी चली जाना, जॉब चली जाना, that is called unemployment. Very bad phase of your life, that is what is called. लेकिन believe me, अगर हम इंडिया का unemployment rate निकाले, it is a very huge percentage. It was said that during 1970s और 80s इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बड़ा था कि जो खेती बाड़ी में काम कर रहे लोग उनका परसेंट था 78%, लेकिन उनमें से 65% was disguised unemployment. अब disguised unemployment क्या है? छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब एक खेत पर अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, देन अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन उसी खेत में अगर 7 बंदे काम करें तो वो जो एक्स्ट्रा वाले 5 बंदे, 2 बंदे का काम ठीक ठाक था, पूरा पड़ रहा था, लेकिन जॉब नहीं है, इसकी वजह से टोटल 7 बंदे काम कर रहे हैं, देन वो जो 2 बंदे हैं वो छोड़कर बाकी के 5 पूरे के पूरे बंदे, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. और अगर आप इस लॉकडाउन के बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जॉब छूटने की वजह से या फिर जॉब को छुट्टी होने की वजह से हमारे गांव में वापस आ रहे हैं, राइट? तो दे आर वर्किंग इन फील्ड्स विद देयर ओन पीपल, विद देयर ओन फैमिली, विच इज गुड अगेन. लेकिन उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है
कि जो खेत 2 लोग बना सकते थे, अब उसी खेत में 4-5 लोग अपनी प्रोडक्टिविटी डाल रहे हैं। सोचो, आपके लिए इजी वाला एग्जांपल देती हूँ। अगर एक वीडियो बनाने के लिए 4 लोग काफी है, ओके, यूट्यूब पे आप सब वीडियो देखते हो, राइट? तो एक वीडियो बनाने के लिए अगर 4 लोग काफी है और आप उसी वीडियो को बनाने के लिए 17 लोगों का क्रू यूज कर रहे हो, that will be wastage of other 13 people, right? And that wastage is called unemployment. It is called disguised unemployment. Are you getting these two terms? National output, unemployment. Okay, let's start with inflation. Inflation यानी प्राइस बढ़ जाना, भाववाढ़, which is a very drastic, because inflation is always there in the economy since the beginning. बहुत पहले से है, बहुत आगे तक रहेगी. इन्फ्लेशन नहीं है ऐसा पीरियड जनरली किसी भी इकोनॉमी में नहीं आता. Are you getting it? Okay. So these are the macroeconomic focuses. Then read the third one. Just give me one minute break. Okay. So governments can use macroeconomic policy, including monetary and fiscal policy, to stabilize economy. अब ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा झमेला हो गया, क्योंकि हमें इतना तो पता चला था, नेशनल आउटपुट देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, फिर ये मॉनिटरी और फिस्कल की क्या बात है? सो लेट्स थिंक अबाउट इट. जब भी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन होता है तो वो 2 तरीके से होता है. ओके, आर यू गेटिंग? 1 2 मुझे पता है मैं आपको चिल्ड्रन की जैसे पढ़ा रही हूँ, लेके 2 3 5, बट आई गेस दैट्स व्हाट वी हैव टू कम्युनिकेट, राइट? सो 2 तरीके से डिसीजन होता है. वन इज मॉनिटरी डिसीजन मेकिंग. Monetary decision making is the decision making which is done by RBI, that is Reserve Bank of India. Are you getting my point? Reserve Bank of India कंट्री को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेती है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी. इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने पास जो भी शेयर्स बॉन्ड्स रहते हैं वो मार्केट में बेच देती है हमारे लिए. तो क्या होता है, हम वो खरीद लेते हैं, और खरीदने की वजह से हमारे पास जो पैसे जिससे हम कुछ और खरीदने वाले थे, दैट विल बी गॉन टू आरबीआई. वो हम आरबीआई को दे देते हैं, हमारे पास सेविंग्स की तौर पे बॉन्ड्स वगैरह दिख जाते, राइट? और इसका यूज क्या रहता है, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है. मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम वो सब डिटेल में देखने वाले. जस्ट गिविंग सम लाइक जिस्ट. पता है हम जब भी कोई हमारे पास फेस्टिवल है तो हम उस फेस्टिवल की डे पर पूरा का पूरा मनाते नहीं है. वी आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इट सिंस द मंथ बिफोर. हम पहले मंथ से शुरुआत कर देते हैं. जैसे कि अभी गणपति आने वाला है, तो गणपति के लिए लोगों ने शायद शुरू कर दिया होगा, क्या डेकोरेशन बनाएंगे, कौन से वाले फ्लावर्स यूज करेंगे, क्या खाना बनाएंगे 10 दिन के लिए. और रमजान, रमजान में पूरा महीना पहले, ईद के पहले हम जो हमारे फास्ट रखते हैं, उसके साथ ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें करते हैं. सो प्रिपरेशंस होती है, राइट? तो किसी भी फेस्टिवल की जैसे प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही हर एक टॉपिक की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट. ओके, सो फिस्कल पॉलिसी इज द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय डायरेक्टली गवर्नमेंट. सो लॉकडाउन का डिसीजन, though it is not about economy, we can say it is a fiscal policy if we are talking about money. So जो भी money related decision गवर्नमेंट बनाती है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. आर यू गेटिंग इट? देयर वाज वन पॉलिसी दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी एंड देयर वाज सेकंड पॉलिसी दैट इज फिस्कल पॉलिसी. दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 minutes. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? Anybody want to raise hand, or are you sleeping and I'm the only one in the meeting? Is it like that? Okay, cool. Let's go ahead. Central banks, that is RBI for us. Central bank मतलब पूरे देश की एक बैंक. अब देखो, ये बैंक हमें लोन नहीं प्रोवाइड करती, हमें डिपॉजिट नहीं भरने का चांस देती. दिस इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए बैंक है.
और अदर जो कमर्शियल बैंक है जैसे कि दापोली अर्बन, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये सबके लिए जो बैंक है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक. इट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू increase or decrease of money. ओके, मनी सप्लाई, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ. ओके, एंड यूज फिस्कल पॉलिसी टू एडजस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए और मनी सप्लाई कट या फिर बढ़ाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है सेंट्रल बैंक की ओर से. ओके, आई एम जस्ट गोइंग डाउन नेक्स्ट. आई थिंक दिस इज द टाइम टू शो यू द फर्स्ट वीडियो. लेट मी गो बैक टू द वीडियो प्लीज. क्या आपको ये सुनाई दे रही है? Economics is often broken down into two broad. क्या आपको ये सुनाई दे रही है? Anybody can tell me. आपको ये सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, let's start. Okay, here we go. The field of economics is often broken down into two broad categories, microeconomics and macroeconomics. Again, that's what we learned, right? Economics is broken down into two parts, micro, macro, right? Remember, the goal of all economics is to analyze the production and consumption of finite resources, be they oil, wheat, capital, or even labor. Microeconomics observes these issues from an individual or business perspective. Say, Carl. See, यही बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव देखते हैं. मतलब अब जो देखो ये सेल्स पर्सन होगा शायद, तो ये सेल्स पर्सन कैसे खुद के लिए सोचता है या फिर खुद के शॉप के लिए सोच रहा है इसके बारे में. वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या सोचेगा, पूरे डोमिनोज की वजह से. इन द सेंस सोचो एक डोमिनोज, आपको सबको डोमिनोज पता है, राइट? होपफुली पता होगा. सो डोमिनोज के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो डोमिनोज की एक दुकान है, तो एक दुकान पे एक रुजुता नाम की बंदी काम कर रही है. ओके, सो व्हाट शी वांट्स टू इंक्रीज हर सेल, क्योंकि अगर सेल इंक्रीज हुआ तो उसको कमीशन मिलेगा, right? So what she will do, she will be polite with her customers, she will provide them more offers. So that is called individual decisions or coming under microeconomic roof. मतलब microeconomic की छज्जे के नीचे, सॉरी, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं. ओके, लेकिन जब आप बात कर रहे हो पूरे के पूरे डोमिनोज की चेन की, जो वर्ल्ड में बड़ी है, वर्ल्ड में जैसे उसका पूरा का पूरा स्प्रेड हुआ है, और उसके लिए हम कैसी सेल्स पॉलिसी ले, कैसे हर सेल्स के बंदे को, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स पर्सन या सेल्समैन. सो हर सेल्समैन या सेल्स वुमन को कितनी सैलरी दे, कौन से टाइप का ब्रेड ले, कौन सा चीज ले, कौन से कंपनी से ले, ये सब बातें जब आप कंसिडर कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड स्प्रेड चेन्स की, डोमिनोज की. लेकिन हर एक इंडिविजुअल के बारे में दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई एम स्टार्टिंग अगेन. Carl owns a supermarket and has to price each item in his store. Each price will be influenced by his competitors' pricing. He also makes choices about the wages and benefits to offer his employees, which depend on the number of qualified workers in the area. Because he's applying the rules of supply and demand to his individual business, he's using microeconomics, also known as a bottom-up approach to economics. Macroeconomics looks at the issues from the perspective of the country as a whole and the policies affect. See, they are telling कि it's a bottom up approach. That is, macroeconomics के बारे में जब आप बात कर रहे हो, see, अगर ये एक शैडो के बारे में बात कर रहे हो, that is a कार्ल, जो एक सेल्स पर्सन है. जब ऐसे चार लोग मिल जाते हैं, that is called macroeconomics. Okay? शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छे से सुनाई ना दे. Just try to get, मैं आपको ये लिंक फॉरवर्ड करूंगी देखने के लिए.
affecting the economy. For instance, Sharon, like Carl, is interested in the supply and demand for labor, but for a different reason. She's a policy advisor for the federal government. If Sharon evaluates how a change in tax laws will affect the unemployment rate across the entire country, she'll be engaging in macroeconomics. Macroeconomics looks at entire industries or economies. लेट्स ट्राय. मला माहिती आहे तुम्ही खूप कन्फ्युज झाले असू शकता या बाबतीत. सो लेट मी से दिस की जेव्हा एखाद्या खूप मोठ्या प्रश्नावरती जो अतिशय इकॉनॉमी विषयी गहन आहे देशासाठी किंवा राज्यासाठी किंवा मोर दॅन वन इंडिव्हिज्युअल किंवा वन फर्म म्हणजे कंपनी, राईट, त्यांच्यासाठी महत्वाचं आहे, देन इट इज कॉल्ड ॲज मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. Whereas the question, which is very important for a single individual, it is called microeconomics. Please mute yours. It's referred to as a top-down approach. While both are often taught separately, there's plenty of overlap. For instance, at a macro level, if a new federal law makes it more attractive for people to work, it will have broad implications, such as lowering the country's unemployment. See? That's what they are telling कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन ब्रॉड हो जाता है देन इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जैसे कि अगर आपको सैंडविच बनाना हो, हर एक ने सैंडविच खाया ही होगा, राइट? तो सैंडविच या फिर बर्गर बनाने के लिए आपको क्या लगता है? चीज, ब्रोकोली, सब्जियां, टोमेटो, वो जो बर्गर की टिक्की रहती है दैट इज, और दो बंस, और दो, राइट? हेलो प्लीज. ओके, सो जो सैंडविच बनाने के लिए ये सब चीजें लगती है या फिर बर्गर बनाने के लिए, तो वो टिक्की या फिर अंदर वाली सब्जी दे बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट. चाय की बात करते हैं, ओके? जब मुझे बोलना है चाय के बारे में, तो अगर मैं बोल रही हूँ शक्कर के बारे में, दैट इज शुगर और साखर. अगर मैं बोल रही हूँ चाय पाउडर के बारे में, राइट, या फिर मैं बोल रही हूँ मिल्क या वाटर के बारे में, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, क्योंकि मैं इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट के बारे में बता रही हूँ. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट होल टी, सब मिक्स करके जो बनाया है हमने पूरे के पूरे, अब कप में डाला भी है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. पूरे चाय के बारे में, सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में. Hopefully you will know the distinguish between this. Rate. At a micro level, Carl may be forced to increase wages if he wants to attract more workers. Ultimately, a strong understanding of... Okay. So, I know it might be sometimes called as a boring thing. So, I'll give you 1 minute of break, not to drop out of a class, but just to ask कि क्या आपको सही में ये सब जो हमने देखा, जो हमने अभी के लिए पढ़ा, मैंने जो आपको बताया, वो आपको समझ में आ रहा है? Are you getting? If you want to raise your hand, ask me anything. I'm giving you like a minute to think. Anyone? Yes, Gauri? फिस्कल पॉलिसी जरा परत एक्सप्लेन कराल का? Could you please ask again? परत एकदा विचारशील? फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन कराल का परत? Why not? Cool. Okay. So तू हात खाली घेतलास तरी चालेल, ओके? जस्ट दॅट मी हे तुम्हाला सांगते कारण मला तो हात दिसत राहतो वरती. So fiscal policy is like the decision making done by government regarding economic decisions for the country. या मला असं वाटलं होतं हे असं होईल. लेट्स ठीक आहे. सो अगेन आय एम टेलिंग यू, जेव्हा कधी तुम्ही गव्हर्नमेंटने घेतलेले इकॉनॉमी बद्दलचे किंवा पैसे किंवा तत्सम गोष्टींबद्दलच्या डिसिजन बद्दल विचार करत असता, इट इज कॉल्ड ॲज फिस्कल पॉलिसी. अशा फिस्कल पॉलिसींची मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल देऊ शकते. आय कॅन गिव्ह यू फ्यू एक्झाम्पल्स दॅट विल बी ओके. प्रधानमंत्री आवास योजना. डू यू नो दॅट up to 2022, that is 2022 year, our government has
पॉलिसाइज्ड, दैट इज उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि मैक्सिमम 80 to 90% लोग जो आर who are homeless, they will provide houses to those. Okay, so ये जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, डेफिनेटली कोई भी चीज पैसे की, सी व्हाटएवर इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज मनी इज रिलेटेड, एंड व्हेनेवर मनी इज रिलेटेड, मनी इज ऑलवेज एज अ स्कार्स कम्युनिटी. ओके, सो ऑलवेज पैसे बहुत कम पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए. आप भी देखो, आपको पता है जो भी आपको अच्छे से लेना होता है, वी हैव ऑलवेज लैक ऑफ मनी. सो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी वेयर how government uses economical resources of a country to develop the patch, to develop the society. Can sorry, किसने तो हाथ बढ़ाया था? Yeah, can you please tell me your name? Hello, hopefully I guess there is a connection problem. Let's go ahead. Okay, so it is the part of economy which studies economy in totality or as a whole. So macroeconomics is a part of economy or economic theory which studies economy in the totality. Totality is again aggregate or as a whole, मतलब completely पूरे इकोनॉमी. हम इंडिविजुअल इनकम नहीं देखते मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम देखते हैं. इंडिविजुअल प्रोडक्शन नहीं, नेशनल आउटपुट. मेरे लिए प्राइस बढ़े है कि नहीं ये नहीं देखेंगे, लेकिन नेशनल इन्फ्लेशन देखेंगे. Okay, so whenever we are talking about nation, society, that is called macroeconomics. It studies not individual economic units like a household, a firm or an industry, but the whole economic system. Again same चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि एक हाउसहोल्ड मतलब एक घर के बारे में नहीं, एक फर्म या फिर कंपनी के बारे में नहीं, एक इंडस्ट्री छोटी जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर यहाँ पर अगर उन्होंने यूनियन बनाई हो, कपड़े वाले कपड़े बेचने वाले जो गारमेंट स्टोर्स है, उनके लोगों ने अगर यूनियन बनाई हो तो उनकी इंडस्ट्री बन जाती है. सो नॉट दैट इंडस्ट्री. तो हम पूरे इकोनॉमी के बारे में जब बात करेंगे, दैट इज व्हेन वी कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ macroeconomics is the study of aggregates and averages of the entire economy. मैं ये बिल्कुल दोहराने वाली नहीं हूँ because it is been getting redundant. Okay, such aggregates are national income, total employment, aggregate savings, investments, aggregate demand, aggregate supply, general price level, etc. So such कौन से एग्रीगेट्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, पहले कुछ बार पढ़े लेकिन याद नहीं है, आई नो. सो दे विल बी नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो हमने पहले देखा था, एग्रीगेट सेविंग मतलब पूरे के पूरी कंट्री कितना सेव कर रही है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे कंट्री कितना डिपॉजिट कर रही है, कितने म्यूचुअल फंड्स खरीद रही है, कितने शेयर्स खरीद रही है, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे के पूरे कंट्री के डिमांड्स क्या है, aggregate supply same again, and then general price level, that is एक अगर आप बास्केट लो और उसमें पूरी की पूरी बेसिक लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स को लगता है, वो बेसिक नीड्स वो फुलफिल करो वो बास्केट, तो उसका प्राइस लेवल कितना है, बेसिक जनरल प्राइस लेवल. ओके, सो ये हम देखने वाले हैं. लेट्स सी. सो मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स दिखाए अभी तक, राइट. होपफुली आप वो फीचर्स दोहराएंगे और आपको नोट्स लिखने उस पर. बिलीव मी, आपने किसी ने भी मुझे मेरा असाइनमेंट था वो कंप्लीट कर नहीं दिया है, बट इट्स ओके. दैट वाज द फर्स्ट वार्निंग. इफ आई हैड टू गिव यू सेकंड वार्निंग, आई विल नॉट गिव यू मोर वार्निंग्स. ओके, मैंने आपको सेकंड बार आज आपने जो कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने आपको एक वार्निंग दी है. ओके, अगर मुझे फिर से वार्निंग देना पड़ता है, then it will be your responsibility. I will just teach and I will not give you notes, and nobody can make me, believe me. So you better start your homework. I think you have lost your first strike. We just have 3. Remember, strike मतलब आपने आपका पहला चांस मिटा दिया है ऑलरेडी. तो अगर आप कंप्लीट कर मुझे मेरा होमवर्क नहीं देते, then I will not be responsible for your own decisions. आप ऐसे ही एग्जाम दे सकते हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ओके, सो आज के लिए आपका यही बेसिक वाला लेसन है कि आप ये सब पढ़ेंगे,
मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं और शायद पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो आप। तो आप क्या करोगे, आप वो फीचर्स अच्छे से लिखकर मुझे भेजोगे। मैं आपके लिए असाइनमेंट बनाऊंगी और आपको टाइप करने नहीं है, मैं असाइनमेंट बनाऊंगी, आप अपने नोटबुक में लिखिए, उसके पिक्चर्स निकाले, उसका पीडीएफ कन्वर्ट करें। आपको पता है कैम स्कैनर या फिर एडोब रीडर स्कैनर, एडोब स्कैनर यूज करके स्कैन कैसे करने होते हैं, या फिर पिक्चर्स भेजिए, लेकिन होपफुली पीडीएफ विल बी बेटर। तो आप मुझे वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो कल किसी की भी अटेंडेंस लगी नहीं है, मैंने अभी तक लगाई नहीं है। अगर आपके असाइनमेंट्स आज मुझे आते हैं, आई विल प्रोवाइड यू अटेंडेंस, ओके। एंड आई एम रियली टेलिंग यू स्ट्रेट इन अ फेस, किसी भी ट्रीटमेंट आप लीजिए किसी भी और टीचर्स की, मुझे वो क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, आई विल बी कूल विथ यू। मैं आपको कभी बहुत डांटूंगी नहीं, मैं आपको बहुत कभी इतना गुस्सा नहीं करूंगी, नो, आई विल नॉट डू दैट। बट अगर मुझसे आप शरारत कर रहे हो, बिलीव मी, वो चक दे इंडिया में बहुत भारी डायलॉग था कि हर एक टीम में एक गुंडा रहता है, और शाहरुख खान बीइंग द कोच ऑफ दैट टीम, वो कोच थे उस टीम के, कबीर खान करके, तो ही इज द गुंडा ऑफ दैट टीम। एंड बिलीव मी, व्हेनेवर आई एम टेकिंग योर क्लासेस, आई एम द गुंडा ऑफ दिस टीम, एंड मुझे वो ही अच्छा लगता है, ओके। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट इन अ फेस। सो आज का जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, आपको वो कंप्लीट करना है। होपफुली आप मुझे वो देंगे, अगर नहीं देते हो तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। और या सो फिलहाल अगर आपको कुछ भी डाउट हो, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, पिक्चर, एनी क्वेश्चन, एनी करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन, एनी, अगर आपको मुझे पर्सनली बात करनी है, अगर आपको मुझे यहाँ पर कुछ अलग पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड। जितना आप बोलोगे उतने लेक्चर्स अच्छे होंगे, उतना अच्छा रहेगा, ओके। सो you just provide that, and thank you for that, okay. Thank you for your comment. Again, I'm just don't chat here because that's not the chat forum, right? Yes, Kirti, can you please ask me your question? Kirti, hi. अब मुझे आपको टोटली ऐसे एक एक को पूछना पड़ेगा क्या? Yes, anybody wants to ask anything? Really, इतना हमने पढ़ा, सब आपको मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ। आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिलीव मी। मैं अगर इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, मुझे तो किसी और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, राइट? शुड आई डू दैट? लाइक that would be very swag moment for me, right? Anybody? Okay then. So let's. Anybody? Cool. अगर आप मुझे कुछ बात करना चाहते हो, आप यू कैन मैसेज मी। क्लासरूम पे मैं आपका असाइनमेंट डाल दूंगी, उसका ड्यू डेट आज रात के 10 बजे का होने वाला है, तो बिलीव मी, यू हैव टू डू इट, ओके। एंड yeah, I'll forward you one video link also. Please just watch it, have fun of it, because that's what we are going to learn ahead. So please just watch it, okay. Chalo then, bye bye. Tschüss in German, or auf Wiedersehen in German, that is see you. Bye bye.